जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं फिर से आपको परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो संसार में जी रहे हैं, मरने के आखिरी समय तक हमारे लिए बहुत सारे दुश्मन लोग खड़े रहते हैं। वह दुश्मन जो हमारा शत्रु बनकर हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो रोज हमारे जीवन को खत्म करना चाहते हैं, हमारे नुकसान को ही वो चाहते रहेंगे। सच में प्रियो, ऐसे दुश्मन अगर हमारे साथ में रहते हैं, अगर हम अन्य व्यक्ति हो जाते हैं, यीशु मसीह को उस प्यार के बारे में अगर नहीं समझे हुए, अगर हम एक प्यार का उस मतलब अगर सही से नहीं पहचानते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन दुश्मनों से लड़ने के लिए, उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए हम हमारे हाथों में हथियार लेते हैं, है ना, उसके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज करते हैं। तो दुश्मन हमारा सामने अगर खड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ हम लोग कोई ना कोई ऐसे कदम उठाएंगे ताकि उसको दबाएं और उसको रोकें और हमारा जीवन को आगे लेकर जाएं। सच में कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में हमारा पीछे दुश्मन रहे, क्योंकि दुश्मन रहेगा तो आपका नाम बदनाम करेंगे, आपके बच्चे के भविष्य में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, आप जाने वाले रास्ता में आपको खतरा मंडलाते रहेगा, है ना, हमेशा आपके बुराई के बारे में सोचने वाले रहते हैं। तो एक तरफ से बोलना है तो आपको कुचलना है, आपको बर्बाद करना है, यही उनका एक लक्ष्य बन के रहता है। तो ऐसे दुश्मनों से हम लोग बच के रहते हैं, या ऐसे दुश्मनों से हम लड़ने के लिए बुद्धि से हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन आपको आज समझ में आना चाहिए, दुनिया में जितने भी दुश्मन हमारे साथ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो कौन हो सकता है? अगर हम दुश्मन के बारे में जानते हैं, तभी उस दुश्मन से हम लड़ सकते हैं, तभी उस एनिमी से हम क्या करते हैं, सामना कर सकते हैं। दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर आप ध्यान करते हैं, अगर बैठकर आप लोग सोचते हैं, प्रिय, बाहर वाले बगल वाले नहीं है, या कोई दूसरा पार्टी वाले नहीं है, या कोई दूसरा पड़ोसी वाले नहीं है, हमारे घर में रहने वाले हमारा भाई या बहन, वो लोग नहीं है। हमारा सबसे पहला दुश्मन वो हमारा देह है। हमारा देह के अंदर हम लोग हैं। ये देह के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरी आत्मा बात कर रही है। अगर ये देह से मेरा आत्मा अगर बाहर आ जाती है तो ये देह मर जाता है ना, मैं मर जाता हूं, यानी कि मेरा आत्मा मेरा शरीर से बाहर आ जाएगा, तो ये देह जो है कोई काम का नहीं रहेगा। तो आत्मा और देह अलग अलग है। आत्मा जिंदा रहने के लिए, आत्मा निवास करने के लिए, आत्मा अपना काम करने के लिए, आत्मा अपना कार्य को साबित करने के लिए या कार्य रूप में लाने के लिए देह को ईश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया है। इसलिए भक्त पौलुस बताता है रोमियो का 7वां अध्याय का 18 पद में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। पौलुस ने कहता है कि यानी कि मुझ में, मेरा शरीर में ऐसे अच्छे वस्तु है ही नहीं। शरीर में अच्छे वस्तु नहीं। शरीर हमेशा चाहता है कि मनुष्य शरीर के द्वारा बुरा काम करने के लिए कोशिश करता है। आत्मा अंदर है, वो चाहता है कि अच्छा काम करने के लिए, लेकिन ये जो देह जो है, ये शरीर जो है, उस भले काम करने के लिए नहीं चाहता है, बल्कि बुरे काम करने के लिए चाहता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप मर जाएंगे ना, अगर आपके देह से अगर आत्मा हट जाता है, तो जो देह जो हमारा आंखों के नजर में है ना, ये देह मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलके जैसे वैसे हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होती है आत्मा को। न्याय चुकाना पड़ता है आत्मा को, न्याय में जवाब देना पड़ेगा हमारा अंदर की अंदरूनी आत्मा को। इसलिए इस जगत में जब तक हम जिंदा रहेंगे, इस आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवित के बारे में सोचना चाहिए। हमारा अंदर जो एक व्यक्ति निवास कर रहे हैं ना, वो आत्मा, जिसने परमेश्वर ने हमें आदि में मनुष्य बनाने के बाद मनुष्यों के अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा फूका, उधर से लेकर हम सब लोग आ चुके हैं। इस आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, यह आत्मा एक दिन परमेश्वर के पास जाने वाला है, देह नहीं जाने वाला है। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये शरीर जैसे चाहता वैसे जी रहे हैं, बिना आत्मा जैसे चाहता वैसे नहीं जी रहे हैं। देख लीजिएगा, सुबह उठकर आपको मन लगता है प्रार्थना करने, परमेश्वर से बात करना है, आपके अंदर आत्मा बात करती है, लेकिन शरीर बोलती है कि यार सो जाना, अभी तो टाइम है, फिर बाद में प्रार्थना करेंगे। फिर सो जाते हैं। जो आदमी उठकर प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन अभी वो सो जाता है, लेट हो जाता है, अरे यार हम कितना बड़ा गलती किए, उसी वक्त में उठ के प्रार्थना करते हैं। आपके अंदर की आत्मा परमेश्वर से बात करना चाहता है, लेकिन ये जो देह है, आपकी आत्मा का बात को दबाकर वो सोना चाहता है। तुम्हारा अंदर की आत्मा जो है वह
भले काम करने के लिए कोशिश करता है, किसी दूसरों को, जो भूखे आदमी को एक रोटी देना है, उसको भोजन देना है, आपकी आत्मा चाहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर चाहता है नहीं नहीं, पहले हमारा पेट भर देना था, हमारा पेट भरेगा तब वो बाकी लोगों का पेट देखा जाता है, पहले अपना भर लेंगे वो। दुनिया में अधिकतर लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। दो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, ये आत्मा चाहता है कि उसको क्षमा कर दो, लेकिन ये देह चाहता है कि नहीं, उसको एक मारो पीटो, उसको जिंदगी खत्म कर दो। इसलिए कितने लोग हत्या करते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, कितने लोग व्यभिचार करते हैं। अंदर की आत्मा बताता है कि आप ये व्यभिचार मत करना, ये देह को शुद्ध रखना है, आत्मा को शुद्ध रखना है, लेकिन ये देह नहीं चाहता है। ये देह जो शरीर के व्यभिचार के अभिलाष में फंसा हुआ है और वह व्यभिचार करके हट जाता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आत्मा जो चाहता है ये देह नहीं करने दे रहा है। ये देह जो है आपकी आत्मा का हर अच्छी बात को दबा रहा है, और इस झंझट में आपकी आत्मिक जीवित, यानी कि आप एक व्यक्ति, आपकी आत्मा नष्ट की ओर जा रहा है, बिना उद्धार की ओर नहीं जा रहा है, मोक्ष की ओर नहीं जा रहा है, मुक्ति की ओर नहीं जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा आत्मा का कोई नुकसान ना हो, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के साथ लगे रहे, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के साथ मिले रहे, तुम्हारा आत्मा इस संसार में समय खत्म होने के बाद परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं इस चीज को, लेकिन कितने लोग इस आत्मा के बात को शरीर के द्वारा करना चाहते हैं, आत्मा के उस योजना को शरीर के द्वारा करना चाहते हैं। पौलुस बताते हैं एक वचन में, देखिए तो गलातियों का 5वां अध्याय का 16 और 17 पद में, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तुम्हारे आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। शरीर की लालसाएं आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपके आत्मा के साथ परमात्मा, परमेश्वर के आत्मा जो है वो विलीन रहता है, वह आपसे बातचीत करता है, आपके अंदर वो निवास करता है, आपके आत्मा को मजबूत करना चाहता है। इसलिए हमेशा आपके आत्मा की बात मानिएगा, शरीर की बात मत मानिए। लंद फंद लोग आकर आपको गलत चीजें सिखाते हैं, वो बात मत मानिएगा। लोग आपको आकर बुरे रास्ते में लेकर जाना चाहते हैं, उनके बात मत मानिएगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये दोनों बहुत डिफरेंस है। आत्मा शरीर के विरोध, शरीर आत्मा के विरोध, क्योंकि आत्मा हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है। उसको चाहिए आत्मा को केवल प्रार्थना, पवित्र बातें, पवित्र विचार, परमेश्वर के संगति, कलीसिया के लोगों के साथ संगति, सुसमाचार, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीना, यह आत्मा चाहती है, लेकिन शरीर नहीं चाहती है। शरीर हमेशा आत्मा के साथ लड़ती है। अरे सुसमाचार छोड़ो ना, चलो ना हम बैठ के थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे। अरे प्रार्थना छोड़ो, वचन को छोड़ो, हम हमारा मर्जी से जीवन बिताएंगे। ऐसे करके कितने लोग भटक चुके हैं, ऐसे करके कितने लोग अपने आत्मा को नाश की ओर लेके जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। एक बार तुम्हारे शरीर की उन अभिलाषाओं को छोड़ के देखिएगा। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मुझे ये दारू, गुटखा, कहनी, मूर्ति पूजा, ये पाप, व्यभिचार, झूठ, चोरी, हत्या, ये सब छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, सच में जो शरीर के कर्म जो आप करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो सारा चीज छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपके साथ, आपके आत्मा के साथ एक नए कनेक्शन में आ जाएंगे और आपको नई नई बातें सिखाएंगे, अंदर सिखाएंगे, और उस आत्मा के द्वारा अभी आपको नया जीवन नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये शरीर जो है आपको हमेशा गलत रास्ते में लेके जाएगा। तो लोग बोलेंगे, अरे यार हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। ऐसे रहेगा तो फिर आनंद जीवन कैसे मिलेगा? इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज एक चीज समझना चाहिए, हमारे दुश्मन से लड़ना है, हमारा शत्रु से लड़ना है, उसको दबाना है, उसको कोशिश कीजिएगा उस दुश्मन से लड़ें और दुश्मन को अपने कब्जे में रखें। दुश्मन को उसकी इच्छा के अनुसार आपके ऊपर शासन करने ना दें। तो इसलिए पौलुस बताता है, कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा एक पत्री, पहला पत्रिका 9वां अध्याय का 27वां पद में, परंतु मैं अपना देह को मारता और कुटता हूं और वश में लाता हूं। पौलुस ने देह को मार कर, कूट कर अपने वश में लाया, कंट्रोल में लाया। आज तुम्हारे देह को तुम कंट्रोल में जिस दिन लाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा जिंदगी बहुत धन्य रहेगा। तुम्हारा जीव को तुम्हारे कंट्रोल में लेकर आइए। झूठ बोलता है, श्राप देता है, हाँ, गंदे गंदे शब्द बोलता है, फिल्मी डायलॉग बोलता है, फिल्मी गाना बोलता है, लेकिन यीशु मसीह गाना नहीं, यीशु मसीह का वचन नहीं, ब्लेसिंग यानी कि आशीष के बातें नहीं, प्रार्थना, परमेश्वर से बातें नहीं। ये जीव को कंट्रोल में लाइए, इसको बांध के केवल इसी के लिए आप बात करना बोल के आप कंट्रोल में लाइएगा। तुम्हारा जो हाथ है, तुम्हारा जो पैर है, तुम्हारा पूरे शरीर के अंग, हर एक एक अंग को अपने वश में लेकर आइएगा।
उसको मारिए, कूटिए, उसकी आशाओं के अनुसार मत जीवन बिताइएगा। यह चाहता है कि केवल ही संसार में मौज मस्ती और अभिलाषाओं के और जीवन बिताएं, लेकिन उस आशाओं को कंट्रोल में लेकर आइए, उसको अपने वश में ले लीजिएगा, आत्मा के अनुसार चलिए प्रियो। ये जिंदगी में जो एंटरटेनमेंट, जो जिंदगी में मस्ती, मौज, दारू, क्या बोलते हैं, मारपीट करना, जल ईर्षा से रहना, किसी को हत्या करना, किसी के साथ बैरभाव रखना, किसी के साथ ईर्षा रखना, जलना, ये सारा चीज एक दिन जैसे आप मरेंगे सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन हम इसी के लिए अगर जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन किसके लिए है, किस चीज के लिए? बताओ। पौलुस ने इसलिए बताया, मेरे देह से मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, मेरे देह से मैं अपराध करना नहीं चाहता हूं, मेरे देह से मैं परमेश्वर के विरोध खिलाफ जीवन नहीं बिताना चाहता हूं। इसको अभी से मैं मारूंगा, अभी से कूटूंगा, अभी से मैं मेरे वश में ले लूंगा करके पौलुस ने तय हो गया। इसलिए उसने एक समय में मारने वाला व्यक्ति दूसरों को अभी प्यार करने वाला बन गया। एक समय में लोगों को जेल में डालने वाले व्यक्ति अभी अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। एक समय में एक वक्त का रोटी, एक वक्त का भोजन भी छोड़कर नहीं रहता होगा, केवल उसी के लिए जीवन बिताता होगा, लेकिन अभी परमेश्वर के सेवकाई में भूखे रहने के लिए तैयार हो गया। एक वक्त में इसके साथ कई सारे कपड़े, कई सारे धन दौलत होगा, क्योंकि इसने एक ऐसे पथ में था, एक पंथ के लिए वो रास्ता चुन लिए थे, जा रहे थे लोगों को परेशान करते हुए, कलीसिया के लोगों को। आज उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, चलने के लिए घोड़े रथ थे उसके पास, लेकिन एक समय में ऐसा आ गया परमेश्वर के पास आने के बाद उसके लिए न रथ है, न घोड़ा है। नाव में यात्रा करके सुसमाचार, पैदल से यात्रा करके सुसमाचार, कितने बार उसका नाव टूट गया है। इसलिए पौलुस बताता है कि हमारे शरीर को हमें कंट्रोल में लाना है, हमारा देह को हमें कंट्रोल में लाना है। एक वक्त का खाना, उपास प्रार्थना करना है, फास्टिंग प्रेयर करना है 3 दिन। एक वक्त का खाना छोड़ के नहीं रहना पाते हैं कुछ लोग। सब ठीक है, ना शुगर है, ना किडनी प्रॉब्लम है, ना उनको HIV एड्स है, ना उनको कोई प्रकार BP है, कुछ भी नहीं, सारा व्यर्थ है, हेल्दी रहते हैं। लेकिन ऐसा बंदा आज एक वक्त का खाना छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख में भूखा बैठना नहीं होता है। हमेशा पेट भर के रहना चाहिए। पेट भरेगा तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, गीत नहीं गा पाएंगे, हाथ नहीं उठा पाएंगे, वचन सही से नहीं सुन पाएंगे, केवल खाना के ऊपर ध्यान रहेगा। शरीर देखो आपको किस रास्ते में लेकर जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, अगर आप बाइबल की बात बताते हैं, अगर आप मेरे साथ पूछते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है। हमारा शरीर ही हमारा बर्बादी की ओर लेके जाता है। तुम्हें आलसी में, तुम्हारा शरीर जो तुम्हें आलस में भर दिया है, तुम उठ के काम नहीं कर पाते हो, तुम्हारा शरीर तुम्हें लाश की ओर लेके जा रहा है। शैतान उसको इस्तेमाल करता है, तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करता है तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए। बाल बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि अब बाल बच्चे के ध्यान में नहीं, केवल टीवी, एंटरटेनमेंट, उसके बाद ये प्रोग्राम के बाद वो प्रोग्राम। तुम्हारा आंखें, जो शरीर है ना, ये आंखें एक के बाद ये से देखते ही रहना चाहता है। लेकिन बाल बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, कैसे शब्दों को इस्तेमाल कर, कोई ध्यान नहीं है। आज कई सारे लोगों के हाथ में मोबाइल मिल गया है, मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, उसमें रील्स देखते रहेंगे, लेकिन समय परिवार में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर को शैतान ने इस्तेमाल किया और उसको इतना क्या बोलते हैं, लेजीनेस बना दिया, आलसीपन बना दिया। बैठे बैठे सब चीज एंटरटेनमेंट करो, बैठे खाना आ जाएगा, बैठे पैसा कमा के देना चाहिए। कितने लोग जिंदगी ऐसे हुआ है, घर परिवार के लोग कमा के देते हैं, लेकिन ये लोग उठ के जवान लोग जाकर कमाना नहीं चाहते हैं। कितने लोग एग्जाम फेल हो जाते हैं, ताकि ये लोग एंटरटेनमेंट में, इसी चीज़ में, दोस्ती यार में, इसी चीज़ में ज़्यादा समय बिता दिए, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। ताकि मनुष्य का सबसे पहला शत्रु, तुम्हारा आत्मा को खत्म करने वाला, तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला, वो तुम्हारा शरीर है, कोई बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो आप जब साथ में रहेंगे तब ना नुकसान करेंगे, या वो आपको कम नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तुम्हारे जीवन में तुम्हारा खुद का शरीर है। इसलिए परमेश्वर ने बताया, आत्मा के अनुसार चलिए। जो तुम्हारा अंदर एक आत्मा है, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरा आत्मा बोल रही है, ये बस होंठ, जुब, ये जीभ, ये दांत सब उसको सपोर्ट कर रहा है मेरे आत्मा के बात वो आवाज में आपके पास पहुंचाने के लिए। ये देह मेरा एक नौकर जैसे रहना चाहिए, ये मेरा दुश्मन है, मुझे नाश करने के लिए, मेरा आत्मा को नरक में पहुंचाने के लिए सबसे कारण ये होता है। इसलिए इसको आपको वश में लाना है, इसको कंट्रोल में लाना है, तब भी तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप समझ लीजिएगा, तुम्हारा शरीर को रोज वश में लाइएगा, उसको कंट्रोल कीजिएगा। शरीर की अभिलाषा है, उसको तृप्त नहीं होती है, इसलिए उसको कूटिए, मारिए, उसका आशाओं को अपने मुट्ठी में रखिएगा। शरीर के अनुसार दिन मत काटिएगा,
वरना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।